13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। बाज़ंतीन सरहद जा रहे हैं आप? जी हाँ, मैं यहाँ अपने कबीले के लिए अरबी घोड़े लेने आया था। अब वापस जा रहा हूँ। वो गुस्से में अकल खो बैठा है भाई, और हम भी शैतानी वसवसे की वजह से आपके फैसले को गलत समझ बैठे थे भाई। उसे माफ कर दे भाई। आप अच्छी तरह जानते हैं इसमें मेरा छोटा भाई मुलव्विस है, और अगर आपने उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया तो नताइज भयानक होंगे। वो यकिद और नोयान को सुल्तान अलाउद्दीन के पास ले जा रहे हैं भाई। क्या नोयान को भी? वालिदा के होते हुए आप जिरगा कैसे बुला सकते हैं? आप सरदार नहीं हो सकते। तुर्गुत, तुम्हारी जरूरत है इस कबीले को। बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन हमारा साथ यहीं तक था। कहो, कैसे आना हुआ तुम्हारा? इन मुश्किल हालात के बावजूद भी हलीमा सुल्तान आखिर क्यों कबीले की औरतों को जमा करके उन्हें नकल मकानी के लिए उकसा रही हैं? इस तरह तुम हासिल क्या करना चाहते हो? मैं वही कर रहा हूं जो कहा था मैंने। जो भी इस सफर में मेरे साथ एक मुकद्दस सरजमीन की बुनियाद रखने के लिए चलने को तैयार होगा, उसकी हिमायत मेरे लिए बायस शरफ होगी। अफसोस होता है मुझे तुम्हारी सोच पर। तुम सीधे रास्ते से भटक चुके हो। सुलेमान शाह की आखिरी ख्वाहिश, जो उन्होंने मरने से चंद लम्हात पहले हम दोनों को बताई थी, कितनी जल्दी फरामोश कर दी तुमने। बाबा, 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 बाबा। तुम दोनों के हवाले अब कबीला। उसकी हिफाजत करना, हर बुरी नजर से बचाना, जिस तरह एक बाप अपनी औलाद को बचाता है। अपने अजदाद का नाम रोशन रखना और सल्जूक सल्तनत से भी वफादार रहना और एक दूसरे से कभी अलग न होना। क्या तुम इस तरह हमारे इत्तेहाद का पास रखोगे? इस रास्ते की निशानदेही सुलेमान शाह नहीं की थी भाई, लेकिन
आपकी आंखों पर गफलत का पर्दा पड़ चुका है। अपने सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा आपको। अर्तुरुल, गुंदोगदू, अर्तुरुल, आपस का इत्तेहाद तो तुम दोनों ही चाहते हो, पर लहजा और रवैया तुम दोनों का इसके बिल्कुल बरक्स है। क्या है ये? जो तुम्हारी ख्वाहिश है, गुंदोगदू उसके बरखिलाफ चाहता है। सुंगुरतकिन की अपने ही ख्वाहिशात हैं, दुंदार के अपने ही ख्वाब हैं। इस तरह मजीद कब तक चलेगा? हाँ, ऐसा ही रहेगा वालिदा, जब तक अर्तुरुल पर आप आंखें बंद करके भरोसा करती रहेंगी। इसकी सारी हमदर्दी शहजादे के साथ है और लोगों को उकसाने वाली हलीमा सुल्तान के साथ, और दूसरी तरफ है सुल्तान का दहशतनाक लश्कर। बताओ मुझे, ऐसी सूरत हाल में कौन सा ऐसा सिपाही होगा जो सिर्फ तुम्हारे मकसद के लिए अपनी जान देगा? मेरे भाई, अब भी वक्त है तुम्हारे पास। मान जाओ, सुंगुरतकिन को वो काम पूरा करने दो जो तुमने अधूरा छोड़ा है, ताकि वो मेरे भाई को जान से मार दे। गुंदुगदू भाई, हलीमा, भाई को और आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाने दूंगा जिस पर बाद में आपको पछताना पड़े। सुंगुरतकिन भाई और आप ऐसी कोई हरकत करने से पहले मेरी लाश से गुजरेंगे। अर्तुरुल, गुंदोगदू, अर्तुरुल, अर्तुरुल, क्या करोगे तुम? हाँ, कैसे काबू करोगे इन हालात को? हलीमा और मैं यहां से रवाना हो जाएंगे वालिदा। यिगित भी हमारे साथ होगा। सुल्तान के सामने पेश होंगे, उन पर हर बात वाज़ेह करेंगे, कोपैक की चालें बताएंगे, गुमुश्तकिन की, नोयान की, तूतकिन और गोकचे के बारे में बताएंगे। तुम्हें लगता है कि सुल्तान तुम्हारी बात मान लेंगे? उन्हें मानना पड़ेगा, हल नहीं है और कोई। मैंने हमेशा भरोसा किया है तुम पर, चाहे तुम्हारी बातों ने हमारे जख्मों को बारहा ताजा किया है, लेकिन वो दुरुस्त निकली सब, और अब भी दुरुस्त होंगी। लेकिन क्या मिलेगा तुम्हारे दुरुस्त होने से? हाँ, इतनी आजमाइशों के बाद तुम हमें जुदाई की आजमाइश भी देना चाहते हो बेटा? अगर सुल्तान ने हमारी बात सुनकर हम पर यकीन किया और जान बख्श दी, तो मैं अपने बहादुरों के साथ बाज़ंतीन की सरहद पर पेशकदमी करूंगा। बस इतना चाहता हूं मैं। दुआओं में याद रखिएगा। कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। अर्तुरुल जिद नहीं छोड़ेगा अपनी। पानी सर से ऊंचा हो गया है। सुलेमान शाह के कुंबे को आखिर ये दिन भी देखने थे। जो नसीब में है वो तो होकर रहेगा। चलिए, तो दुर्गा के जिरगे में इंतजार हो रहा है। अपने भाई से मिलने का बेचैनी से इंतजार था मुझे। अल्लाह का शुक्र है बहुत कि ये दिन नसीब हुआ। लेकिन आपको एक मसले से आगाह करना चाहती हूँ अर्तुरुल। सुंगुरतकिन भाई अमीर सादुद्दीन से मिलने गए थे और अब तक कबीले नहीं लौटे। मुझे ये डर है कि उनके कहने पर कहीं वो मेरे भाई को नुकसान ना पहुंचा दें।
फौरन रवाना होना है हमें, वक्त नहीं है हमारे पास। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो तमाम जहानों का खालिक और मालिक है, जिसने हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर फरमाया। दो दुर्गा कबीले के मुअज़्ज़िज़ सरदारान, अल्लाह जालिमों के खिलाफ हक के लिए लड़ने वाले, हमारे मरहूम सरदार तूतकिन साहब की कामिल मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। आज हम यहाँ जमा हुए हैं तूतकिन साहब की जगह नया सरदार मुंतखब करने की गर्ज से। इंशाअल्लाह नया सरदार दो दुर्गा कबीले के लिए बाइस रहमत होगा। आमीन। आमीन। अल्लाह हम सबको सही फैसले की तौफीक दे। आमीन। और अब चुनाव की मजीद कार्रवाई हाइमा खातून की तरफ से होगी। शुरू कीजिए हाइमा खातून। दुदुर्गा कबीले के निडर और बाहिम्मत मोअज़्ज़िज़ीन। दुदुर्गा कबीला मेरा आबाई कबीला है। मेरे मरहूम वालिद और मेरे भाई सबसे पहले दीन के पैरोकार थे, उसके बाद रियासत के कानून और फिर कबीले की रिवायात के। जो जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी है उसकी अदायगी में इस जिरगे की सरपरस्ती करना मेरे लिए एजाज है। हम सबको ये बात मालूम है कि दुदुर्गा के मुअज़्ज़िज़ीन सरदारी के उम्मीदवारों में से बेहतरीन शख्स का इंतखाब करेंगे। अल्लाह सुरखरू करे हमें इस फैसले में। आमीन। दुदुर्गा कबीले की सरदारी के उम्मीदवार हाथ उठाएं अपना। दुदुर्गा कबीले की सरदारी के लिए मुकाबला अक्चा साहब और आर्तुक साहब के दरमियान होगा। राय दही शुरू करने से पहले क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल हाइमा खातून। जरूर। दो दुर्गा के मुअज़्ज़िज़ीन, अगर आप मुझे मुंतखब करते हैं तो मैं अपनी तमाम सलाहियतों और रियासत की मदद से अपने कबीले को अमन और सुकून की नई बुलंदियों और सलामती की तरफ ले जाऊंगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अक्चा साहब। आर्तुक साहब, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल हाइमा खानम। जरूर। दो दुर्गा के मुअज़्ज़िज़ीन, वक्त आ चुका है कि हमारा कबीला अपने फैसलों और अपने वजूद को आजादाना तौर पर इस्तेमाल करे। हमारे कबीले में ताकतवर और बाइख्तियार बनने की पूरी सलाहियत मौजूद है। इस सलाहियत को बरूए कार लाने के लिए मैं सरदारी का उम्मीदवार हूं। आइए मिलकर अपने कबीले के अमन को यकीनी बनाएं। इंशाअल्लाह आपका फैसला कबीले के लिए बेहतर साबित होगा। दुदुर्गा के बहादुर मुअज़्ज़िज़ीन, फैसले का वक्त आ चुका है। अक्चा साहब के हामी हाथ बुलंद करें अपना। अब जो लोग आर्तुक साहब के हामी हैं, अपना हाथ उठाएं।
तो दुर्गा कबीले के नए सरदार अक्चा साहब हैं। मुबारक हो आपको। शुक्रिया है खातून। तशरीफ रखिए। आपकी सरदारी दो दुर्गा के लिए बाईस रहमत हो अक्चा साहब। बहुत शुक्रिया। आपकी सरदारी कबीले के लिए आफियत का सबब बने। शुक्रिया जनाब। आपकी सरदारी कबीले के लिए मुबारक साबित हो। भाई, ये गीत की तरह मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। और वालिदा, उनके पास कौन होगा? भाई वालिदा को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा, ना आपको, ना हलीमा सुल्तान और ना ही कुंदुस को। आज से आप ही मेरा कबीला है भाई। ठीक है, फिर हम बखैर आफियत लौट आए तो साथ चलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी मदद फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह की हिफाजत। अल्लाह आपको कामयाब करे भाई। तीन रोज में हम सुल्तान के महल पहुंच जाएंगे हलीमा सुल्तान। जब वो ये गिद्ध का ये मकतूब पढ़ेंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि मेरा भाई बेकसूर है। इंशाअल्लाह हलीमा, अगर हम सादतीन को पैक को गद्दार साबित न कर सके तो न सिर्फ हम बल्कि सल्तनत भी खतरे में गिर जाएगी। नोयान और बोआज दोनों को सुल्तान के सामने पेश करना होगा। जल्दी करो दुआन, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। ये लो भाई, ये लो।
भाइयों, शहजादे को मेरे हवाले कर दो। मौत का फरिश्ता आ गया आज। हट जाओ मेरे सामने से। ऐसा ना करे भाई, हम इसे आपके हवाले नहीं कर सकते। शहजादा ये गित अर्तुरुल भाई की तरफ से अमानत है, इसे आपके हवाले नहीं करेंगे। अपने हथियार नीचे रख दो, मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता। हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन इसे आपको ले जाने नहीं देंगे। हट जाओ बीच में से। आप खुद की, अर्तुरुल भाई की और पूरे कबीले की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। ऐसा ना करें भाई। सिपाहियों, हमला करो। अर्तुरुल की किसके घोड़े? भाई के। ये खेत। तुम यहीं रुकना हलीमा। मुझे माफ करना, ये कहते मुझे ये करना पड़ेगा अर्तुरुल और रियासत को बचाने के लिए। भाई बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। हट जाओ अर्तुरुल, मैं इसे यहीं खत्म कर दूंगा। भाई अर्तुरुल, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को इस मुसीबत से बचा लूंगा। हट जाओ,
तुम मुझे नहीं रोक सकते। रियासत की बका की खातिर सुल्तान के हुक्म को मानना ही होगा। हट जाओ अर्तुगरुल। नहीं भाई। ठीक है भाई। बाजी ठीक हो? भाई सुंगुर तकन भाई,
भाई 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 उठे भाई, हिम्मत करे भाई। अर्तुल, कुछ नहीं होगा आपको भाई। उठाओ इन्हें, उठाओ इन्हें भाई, जल्दी उठाओ इन्हें, फौरन कबीले लेकर चलो। मैंने तो यही कहा था वालिदा कि ना मुझ में, ना सुंगुर तकिन में और ना ही कबीले के मौज़िज़ीन में अब हिजरत की हिम्मत है। गुंदोकतू, अर्थरुल की गैर मौजूदगी में कोई जिरगा नहीं बुलाया जा सकता। सुनी नहीं क्या तुमने मेरी बात? सुन चुका हूं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं वालिदा। उस वक्त भी मैंने हलब जाने का कहा, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। यहां आने से भी रोका, लेकिन किसी ने कान न धरे। ना बाबा ने, ना अर्थरुल ने सुनी मेरी बात। फिर साबित हो गया मैं हक पर था। हम सिर्फ फितनों में घिरते रहे, कितने ही लोग शहीद हो गए, बस बहुत हो गया। शुरू से ही अर्थरुल के इरादों के बारे में आपको इल्म था वालिदा, और अनजान बनी रही आप। इसी खामोशी की वजह से वो हर हद पार कर चुका है। वालिदा, आपकी सरदारी ममता के आगे तजब्जुब का शिकार हो चुकी है। मान लें अर्थरुल के सामने बेबस हैं आप, और यही बेबसी हमारी रियासत के लिए सबसे बड़ा खतरा होगी। हद में रहो अपनी गुंदोकतू। वालिदा, मौज़िज़ीन से बात कर चुका हूं मैं। वो जिरगा बुलाना चाहते हैं। जो जिम्मेदारी आपको आर्जी तौर पर दी गई थी, वो हकदार तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। सुंगुर तकिन भी यही चाहता है वालिदा। जानता हूं मैं कि आपने हम सब के लिए हमेशा बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन अर्थरुल को आप नहीं रोक सकती। उसे रोकने के लिए मुझे ही अब कुछ करना होगा। मेरे इल्म में लाए बगैर मौज़िज़ीन से बात भी कर ली तुमने? अर्थरुल के वापस कबीले आने पर मुझे ही अपने लोगों और कबीले को बिखरने से बचाना होगा वालिदा। मगर तुम भाइयों को बिखरने से कौन बचाएगा? हाँ? सल्तनत के बिखरने से भाइयों का बिखर जाना लाख दर्जा बेहतर है। बिखरते हैं तो बिखर जाए। मतलब सुंगुर तकिन और तुम एक ही तरह सोच रहे हो। मेरी औलाद ने मुझे बताए बगैर जिरगा बुला लिया। वालिदा, आप क्यों नहीं समझ रही? मसला हमें आपसे नहीं, मसला अर्थरुल से है। अगर हम उसे आज नहीं रोक पाए तो कबीला तबाह हो जाएगा। मौज़िज़ीन मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझसे मजीद कुछ कहना चाहती हैं क्या? जानते हो कि कयामत में क्या होगा गुंदोकतू? वहां ना कोई देखेगा ना सुनेगा। हर एक बस अपनी ही फिक्र में लगा होगा। उस दिन हर कोई अपने किए गए अमाल का सिला भुगतेगा। सुलेमान शाह, जिसकी आपने मुझे खबर दी थी, वो दिन आ गया और आज से मेरी अव्वलीन तरजीह अपनी औलाद को मुत्तहिद रखना है।
रियासतें कायम और मिसमार करने वाले अक्सकल्ली के नाम फर्ज शनास आर्तुक का सलाम कबूल कीजिए। सरदार अक्चा एक कठपुतली है और उसका मुकम्मल झुकाव अमीर सादतीन कोपैक की जानिब है। बदकिस्मती से सरदार गुंदोगदो और सुंगुर तकीन भी अमीर सादतीन के हुक्म को मुकद्दम जानते हैं। सरदार गुंदोगदो ने सुंगुर तकीन के साथ मिलकर मौज़िज़ीन को जिरगे में मदऊ किया, जिससे साफ जाहिर है कि सुंगुर तकीन और गुंदोगदो सरदार अर्तुरुल की खुली मुखालिफत पर उतर आए हैं। अर्तुरुल सरदार इस वक्त आग और खून के दरमियान घिरे हुए हैं, लेकिन मुझे इस बात पर कामिल यकीन है कि वो आपसे किए गए अपने वादों को बखैर व खूबी अंजाम तक पहुंचाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं और वो हर किस्म के मुश्किल हालात का सामना करना बखूबी जानते हैं। मोज़िज़ीन, काई कबीले की जिम्मेदारी उठाना आज से हम सब लोगों पर पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और याद रहे, हाइमा खानम की जगह कल से मुझे सरदारी के मनसब पर फाइज होना है। हम तो हमेशा से आपको सरदार देखना चाहते थे गुंदोगदो भाई। बहुत शुक्रिया, मगर यह आप सब लोगों की मुकम्मल हिमायत के साथ ही मुमकिन हो सकता है। हम सब साथ मिलकर कबीले को फिर से मुस्तहकम और मजबूत करेंगे। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अर्तुरुल भाई के हामी भी बहुत है कबीले में। अर्तुरुल भाई सरदार तो नहीं बनना चाहते, लेकिन वो मुअज़्ज़िज़ीन को अपने साथ चलने पर राजी कर सकते हैं। सही कहा, जानता हूं, लेकिन ये बात आप लोग समझ लें कि सरदार बनने के बाद इन सरगोशियों का खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह होगी। और इन सरगोशियों के पीछे चाहे कोई भी शख्स हो, उसे इसकी सजा जरूर दी जाएगी, फिर चाहे वो शख्स मेरा भाई ही क्यों ना हो। जब तक हम साथ हैं, हम मजबूत रहेंगे। रियासत को साथ मिलाकर और दो दुर्गा कबीले से अपने इत्तेहाद और ताल्लुकात को बढ़ाकर आहलत में क़याम पजीर होंगे अमन और सुकून के साथ इंशाअल्लाह। अगर अर्तुरुल भाई ने भी सरदार बनने की ख्वाहिश जाहिर की तो आप क्या करेंगे? अर्तुरुल की महारत शिकार करना है और जिरगा मेरी जिम्मेदारी है। हां, लेकिन अगर उसने सरदार बनना चाहा तो उसे इससे बाज रखने के लिए कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा मुझे। आप फिक्र ना करें, बिल्कुल। हम आपके साथ हैं भाई, हम आपका ही साथ देंगे भाई। बहुत शुक्रिया। बेफिक्र हो जाए भाई। शुक्रिया आपका भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। गुंदोगदो भाई अगर राजी हो जाएं तो क्या आप ये घोड़ा मुझे बेचेंगे? मुअज़्ज़िज़ीन के साथ खैमे में है, इस वक्त बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे तुम्हारी बात पे। सुना है काय कबीले का नया सरदार चुना जा रहा है, क्या ये दुरुस्त है? शायद जवाब मिल चुका है आपको। जाइए कोई दूसरा घोड़ा देखिए, वक्त जाया ना कीजिए अपना, जाइए।
बुआन! क्या हुआ है सर तुरुल? शहजादा को यहां क्यों लेकर आए हो तुम? भाई! आराम से, एहतियात से। अर्तुरुल, किस जालिम ने जख्मी किया इसको? आराम से लेकर जाइए, बहुत एहतियात के साथ। एहतियात से लिटा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह तू रहम करने वाला है। कैसे लगा ये जख्म? लकड़ी पर गिर गए हैं जो नोकदार थी। इंशाअल्लाह फेफड़े मुतासिर नहीं हुए होंगे। इंशाअल्लाह। जख्म ज्यादा गहरा नहीं लग रहा मुझे। अर्तुरुल, मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ है? आप लोग बाहर तशरीफ ले जाएं। कपड़ा दो इसाक। अर्तुरुल, तुम कुछ बताते क्यों नहीं? सुंगुर किसी नोकदार लकड़ी से जख्मी नहीं हुआ है। क्या हुआ है इसे? सच सच बताओ मुझे। सुंगुर भाई को मुझ तक पहुंचने का रास्ता आपने बताया था भाई। ऐसा क्यों किया आपने? क्या मिला आपको ये सब करके? यिगित की जान ले सकते थे वो, ये जानते हुए भी आपने उन्हें जाने दिया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या हुआ है सुंगुर के साथ? यिगित को मारने से रोकने की कोशिश में ये सब हुआ। ये क्या कह रहे हो तुम अर्तुरुल? या मेरे मालिक, पहले तुमने अमीर सादतीन कोपैक का हुक्म मानने से इनकार किया और फिर अपने हाथ भाई के खून से रंग लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आपके उकसाने पर भाई ने साथियों के साथ हम पर हमला किया। मैं नौयान के, बुआज के और सादतीन कोपैक के गठजोड़ और साजिशों को साबित कर सकता था। सुंगुर तकिन भाई को रोकते हुए यह सब कुछ हुआ। अर्तुरुल, कुंदोक्तु, क्या हुआ है सुंगुर तकिन को? अर्तुरुल की वजह से सुंगुर जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। या अल्लाह, हम सबको सुकून अता फरमा। ये तुमने क्या कर दिया अर्तुरुल? वालिदा, सही कहा था उसने। सुंगुर की बात ठीक निकली। अर्तुरुल के बारे में ही उसने कहा था कि बहुत जल्द भाई भाई के खून का प्यासा हो जाएगा, और वही हुआ। अर्तुरुल ने अपने ही भाई का खून बहा दिया आज। बताओ मुझे, क्या ये सच है? वालिदा, बात यह है कि कैसे कर सकते हो तुम ये? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने अपने भाई के खून से अपने हाथ रंग लिए। शर्म नहीं आई तुम्हें?
मैं सरदारी के लिए जिरगे में उम्मीदवार होगा। कल होने वाले जिरगे में काई कबीले के मुस्तकबिल का तयन करना है। बेहतर उम्मीद रखिएगा। यकीन है आपके मद्दे मुकाबिल कोई आ नहीं सकता। तुम ये ले जाके गुंदुकतू को दे देना। उसे ये मत बताना कि ये मैंने दी हैं, ताकि तुम्हारी दोस्ती इसी तरह परवान चढ़ती रहे। अगर अर्तुरुल साहब सरदार बन गए तो जरखेज चरागाहें और मुनाफा बख्श कारोबार करना मुमकिन होगा। हमें अपनी मेहनत का बेहतर मुआवजा मिल सकेगा।